हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसे में एक भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसके विस्तार को लेकर हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। इसके बोर्ड में देश भर के विद्वान एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गाँवों में मनाने चाहिए। इनमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गाँवों में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में चौक और प्रवेश द्वार को चिन्हित करने के लिए निर्देश भी दिए। इन्हें महाभारत की थीम का रूप दिया जाएगा। ज्योतिसर की तरफ से आने वाले रास्ते पर लगे सुदर्शन चक्र को भी दोबारा बनाया जाएगा, जिसमें लाइटिंग करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित होगी। साथ ही बैठक में ब्रह्म सरोवर के प्रवेश द्वार के नाम भी तय करने के बारे में चर्चा हुई। ज्योतिसर तीर्थ परिसर के आसपास ग्रीनरी की व्यवस्था करने के भी संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे शहर के पेंटिंग और रेलवे ब्रिज के नजदीक भी श्लोक इत्यादि लिखने के बारे में बैठक में चर्चा हुई है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। इन बसों को 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बस के अंदर रूट मैप भी लगाया जाएगा। साथ ही डेली वेज पास की व्यवस्था भी रहेगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेली वेज पास न सिर्फ बस में चलेंगे, साथ ही कुरुक्षेत्र में बने अलग अलग स्थलों पर भी एंट्री पास के रूप में भी काम आ सकेंगे। इसके साथ ही बैठक में 48 कोस के बारे में बताया गया कि बोर्ड के अधिकारियों की कमेटी द्वारा 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में पहले चिन्हित 164 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त अब 18 नए तीर्थों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। पर्यटकों के लिए 4 इंफॉर्मेशन सेंटर के कार्य को 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग संदेश को आत्मसात करते हुए प्रदेश को योग युक्त नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए लगभग 20 लाख से अधिक लोग 21 जून को एक साथ योग करेंगे। पंचकूला में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरे हरियाणा को यह संदेश दिया कि हरियाणा को नशा मुक्त राज्य के साथ योग को अपने जीवन में अपनाकर हरियाणा के हर नागरिक को स्वस्थ बनाना है, जिससे हरियाणा तरक्की की राह पर अग्रसर हो। 21 जून तक आज वो लगभग 19 लाख लोग, जब से ये 27 मई से हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, 19 लाख लोग इस योग के साथ जुड़ चुके हैं। नशा मुक्त हरियाणा, योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा, इस थीम को लेकर के आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और हमने नशे से अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है, क्योंकि नशा एक कुरीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया, जिसके बाद 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसके माध्यम से भारत ने विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता का मार्ग दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हजारों साधक योगाभ्यास करेंगे। 21 जून को राज्य के सभी 22 जिलों और 121 खंडों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 लाख से अधिक नागरिक एक साथ भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और सहभागिता को दर्शाएंगे। अभी तक पोर्टल पर लगभग 12,10,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सीएम सैनी ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो स्थिरता और एकता के लिए वैश्विक आह्वान के साथ संरेखित है।
ये थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने के 1 दशक की सफलता पर आधारित है।